वंदे मातरम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघ दर्शन पर। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम संघ के बारे में, समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का तथा संघ के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि समाज में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न हो सके। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। मित्रों, विभिन्न अवसरों पर समाज के प्रबुद्धजन, मित्र, पत्रकार, समाचार पत्रों के संपादक और विशिष्ट जनों से श्री गुरु जी का वार्तालाप होता रहता था। उस समय उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के यथार्थ उत्तर श्री गुरु जी ने अपनी सटीक शैली में दिए। वे पाठकों के लिए समाधान करने वाले तथा मार्गदर्शक हो सकते हैं। पत्रकार, आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि हिंदुओं में विघटनकारी तत्व हैं, इसलिए यह संगठन मुख्यतः हिंदुओं तक सीमित है। जब आप देश की एकता में विश्वास करते हैं तो आप अपने दरवाजे अन्य लोगों जैसे सिख, मुसलमान आदि के लिए क्यों खुले नहीं रखते? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, हिंदुओं को सिख और गैर सिख में हम न बांटें। जहाँ तक अपने हिंदू विचार का संबंध है, हम मानते हैं कि हमारे देश तथा लोगों में विगत कई शताब्दियों से परमात्मा के प्रति जितने विभिन्न दृष्टिकोण निर्माण हुए हैं, वे सब इस एक बहुसमावेशक शब्द हिंदू में परिवेष्टित हैं। बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, शैव, वैष्णव आदि सभी। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति समाज का उतना ही आदरणीय सदस्य है जितना मैं स्वयं को समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि वह किसी भी प्रकार मुझसे भिन्न है। विश्व भर के लोगों को एकत्रित करने के प्रयास में दौड़ते रहने से कहीं अधिक अच्छा है कि हम पहले अपने घर को सुव्यवस्थित करें। जो अपने घर को सुव्यवस्थित नहीं करते, उनमें शक्ति नहीं रहती, न वे प्रभाव रख पाते हैं और न ही विश्व में एकता निर्माण की क्षमता उनमें होती है। उनके लिए यह सब कर पाना असंभव है। हम अपने ही देश में देखें, हमारे देश के कई उच्च पदस्थ नेता अपने घर को सुव्यवस्थित करने की इस मूलभूत और सर्वप्रथम आवश्यकता की उपेक्षा कर समस्त मानवता की बातें करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। परिणाम यह है कि वे किसी भी प्रकार की एकता निर्माण कर पाने में असफल हैं। पत्रकार, आपने कहा कि चूंकि आपका मुख्य कार्यालय नागपुर में है, इस कारण वहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो पाया। श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने केवल इतना ही कहा है कि हमारा केंद्रीय कार्यालय वहां है। केवल इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दंगे से जोड़ना गलत है। पत्रकार, क्या आपके पास नागपुर जैसी कोई ऐसी अत्युत्कृष्ट योजना है जिससे संपूर्ण देश से सांप्रदायिक दंगों का नामो निशान मिट जाए? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, वह उत्कृष्ट योजना यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशव्यापी और समाजव्यापी संगठन बन जाए। यह आरोप है कि हम मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाते हैं, नितांत झूठा है। यह केवल हमें गाली देने वाली बात है। पत्रकार ने प्रश्न किया, आपने अपने वक्तव्य में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मुसलमान भी इस संगठन में सम्मिलित हो सकते हैं। तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने केवल हिंदुओं का उल्लेख किया है। यह सही है, हम पहले अपना घर तो ठीक कर लें। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, आप उन्हें भर्ती क्यों नहीं करते? तब श्री गुरुजी ने संतोषजनक उत्तर दिया, कुछ समय पश्चात ऐसा भी हो सकेगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसी जल्दबाजी ने ही सब स्थिति बिगाड़ रखी है। पत्रकार, आप मुसलमानों के भारतीयकरण में विश्वास करते हैं? श्री गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया कि इसके पीछे के मनोभाव का अर्थ क्या है। मैं सभी के भारतीयकरण में विश्वास रखता हूं। पत्रकार, क्या आप अर्धसैनिक मुस्लिम सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत करेंगे? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, नहीं, हम उन्हें प्रतिबंधित करना नहीं चाहते, हम उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, असली मुद्दा है कि आप उन्हें भारतीय समझते हैं या नहीं? श्री गुरुजी ने समझाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, कठिनाई यह है कि हम भले ही उन्हें समझें, किंतु क्या वे अपने आप को भारतीय समझते हैं?
यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु कोई भी इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देता। पत्रकार: मेरी समझ में किसी भी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि वह भारतीय नहीं है। तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं समझता हूं कि आपने सचमुच बड़ा साहसिक वक्तव्य दिया है, संभवतः ऐसा जो आज की परिस्थितियों की सत्यता से मेल नहीं खाता। इस संदर्भ में अपने राष्ट्र जीवन को भली भांति समझने की आवश्यकता है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, अभिज्ञा से आपका क्या तात्पर्य है? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मुसलमान अधिक ईश्वर निरत मुसलमान हो, मैं उन्हें पुण्यात्मा मुसलमान बनने में सहायता करूंगा। विश्व के विभिन्न हिस्सों से इस देश में लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ निवास करना तय किया है, उन्होंने यहाँ के जीवन और दर्शन को ग्रहण कर लिया है। कुछ ने तो इस राष्ट्र जीवन की धारा को पुष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। जो इस धारा से मिल गए वे भिन्न नहीं रहे। दुर्भाग्य से मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, वे अलग ही बने रहे। पत्रकार: आज की स्थिति क्या है, क्या वे पृथक हैं? श्री गुरुजी: हम इसके अतिरिक्त क्या कह सकते हैं? अन्यथा ये सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, देश का विभाजन न होता, इस देश में मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र बनाने की मांग न उठती, लाल किले पर मुस्लिम झंडा फहराने की मांग न की जाती। यह अत्यंत दुख और लज्जा की बात है कि इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरी ओर जो जनता को उत्सर्ग की शिक्षा दे रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन्हें असंवैधानिक और सांप्रदायिक कहा जा रहा है। यह भाग्य की कैसी विडंबना है। पत्रकार पुनः: क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद व्यक्त करने से मुसलमानों को अलग से संगठित होने का प्रोत्साहन मिलेगा? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, मुसलमान इस प्रकार पहले ही संगठित हो चुके हैं। वे पृथकता पूर्वक सोचते हैं, पृथकता से काम करते हैं, पृथक रहकर ही योजना बनाते हैं। मुसलमान ही हैं जो ऐसा सोचते हैं कि गैर मुसलमान नरक में जाएगा। पत्रकार पुनः: क्या अहिंदुओं के विरुद्ध आपके संगठन में घृणा प्रचारित की जाती है? श्री गुरुजी: यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। केवल यह बात कि हम अपनी उज्जवल संस्कृति का पुनरुज्जीवन करने जा रहे हैं, जिसमें घृणा का लेश मात्र भी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हम किसी भी जन समुदाय से घृणा नहीं करते। पत्रकार: हमारे ग्राम में संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां मुसलमान नहीं रहता। तब श्री गुरुजी ने समझाते हुए पत्रकार को जवाब दिया, संघ में हम हिंदुओं को संगठित करते हैं, मुसलमानों को नहीं। मैं समझता हूं कि आप सब हिंदू हैं, इसलिए संघ की आवश्यकता है। वहां मुसलमान रहते हैं या नहीं, इससे हमारा क्या संबंध। पत्रकार ने पुनः श्री गुरुजी से प्रश्न किया, क्या आप मुस्लिमों की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हिंदुओं को संगठित नहीं करते? तब श्री गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, यदि मोहम्मद पैगंबर का जन्म नहीं हुआ होता और इस्लाम का अस्तित्व न भी होता, तब भी हम इस काम को इसी तरह करते रहते। पत्रकार: क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि संघ की नीतियों से हिंदू और मुसलमानों में बड़ी खाई निर्माण हुई है? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। हमारा अनुभव है, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनका तुष्टीकरण करने की नीति जब कुछ खास लोग अपनाना चाहते हैं तो विघटनकारी प्रवृत्ति बढ़ती है। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। नागपुर के रहने वाले मुस्लिम लीग के एक घोषित कार्यकर्ता के साथ एक बार रेल के एक डिब्बे में प्रवास करने का अवसर आया। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जैसे ही प्रवेश करने लगा, उन्होंने मेरा स्वागत किया और मेरे बैठने के लिए स्थान दिया। तब उनके एक मित्र ने कहा, नवाब साहब, क्या आप इन्हें नहीं पहचानते? नवाब साहब ने अपने मित्र को उत्तर दिया, हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। ये संघ वाले हैं, ये सच्चे आदमी हैं, ये शूर हैं, इनके साथ हमारी मित्रता चिरस्थायी हो सकती है। मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, मित्र बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, देश के उत्थान में साथी भी बन सकते हैं, किंतु तुष्टीकरण के द्वारा जो आपका मस्तिष्क विकृत कर रहे हैं, ये आपके दुश्मन हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने मित्रों व परिवारजनों में इसे शेयर भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।